वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप डिफीलिया की अलामत क्या होती हैं और इसके अलावा कौन सी अलामत या कंडीशन की सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल रोल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, डिफीलिया की क्या सिम्टम्स होती हैं, क्या अलामत होती हैं। जब कोई लड़का डिफीलिया कंडीशन के साथ पैदा होता है तो डॉक्टर लड़के के प्राइवेट पार्ट के इन हिस्सों को जो है वो नोट करते हैं। वो है पीनस, स्कोर्टम या फिर टेस्टिकल्स। अगर प्राइवेट पार्ट के इन हिस्सों में कोई एबनॉर्मेलिटीज होंगी तो डॉक्टर इसको नोट कर लेंगे। यानी लड़के के प्राइवेट पार्ट के इन तीनों हिस्सों में मौजूद अगर कोई इबनॉर्मल बनावट, साइज और इसके ढांचे को जो देख लेंगे। ह्यूमन फेनोटाइप ओंटोलॉजी, इसके मुताबिक ऐसे लड़के जो डिफीलिया कंडीशन के साथ पैदा होते हैं वो 80 से 99% ऐसे होंगे जो इनमें से किसी एक कंडीशन के साथ पैदा होंगे, जो कि अभी आपके साथ शेयर की जाएंगी। फर्स्ट जो कंडीशन है, इसमें लड़कों को जो पीनस होता है, जो प्राइवेट पार्ट होता है, वो 2 हिस्सों में तकसीम होगा। इस कंडीशन को जो है वो पेनाइल डिप्लीकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है, इसमें लड़कों का जो स्कोर्टम होता है वो 2 हिस्सों में तकसीम होगा, डिवाइड होगा। इस कंडीशन को जो है वो क्लेफ्ट स्कोर्टम कहा जाता है। इसके अलावा मजीद इस डिफीलिया कंडीशन की और मुख्तलिफ कंडीशन भी होती हैं जो कि ज्यादा आम नहीं होती हैं। 30 से 79% लड़कों में डिफीलिया के साथ ये कंडीशन पैदा होती हैं, जो कि भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन में एनल एस्टेरिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लड़कों का जो एनस होता है, यानी मक्कत का रास्ता, पाखाने का जो सुराख होता है, मौजूद नहीं होता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो स्टूल पास नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है डिस्टल यूरेथ्रल डुप्लीकेशन एक्टोपिक स्कोर्टम, जो कि एबनॉर्मल स्कोर्टम पोजीशन, जिसमें जो स्कोर्टम होता है वो अपनी सही जगह पर मौजूद नहीं होता है। इसके अलावा मजीद इस डिफीलिया कंडीशन की और मुख्तलिफ कंडीशन होती है, जैसे कि पहली एक कंडीशन बताई गई है, इसी तरह मजीद कंडीशन होती है जो कि डिफरेंट बच्चों में डिफरेंट तरह से जाहिर होंगी। तो इस मुख्तलिफ कंडीशन में जो कि ज्यादा आम नहीं होती है, यानी कॉमन ये कंडीशंस नहीं होती हैं, लेकिन जिनको होती है वो 5 से 29% लड़के ऐसे होते हैं जो डिफीलिया के साथ ये कंडीशन लेकर पैदा होते हैं। ये कंडीशंस पैदा होती हैं इनमें, जो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। फर्स्ट है एबनॉर्मल रोटेशन ऑफ किडनी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लड़कों के गुर्दों की जो पोजीशन होती है वो नॉर्मल नहीं होती है। गुर्दे नॉर्मल जगह की बजाय किसी और साइड की तरफ होते हैं। यानी नॉर्मल कंडीशन में किडनीज जो होती हैं वो राइट और लेफ्ट होती हैं, लेकिन जब ये एबनॉर्मल हो जाती हैं तो इसकी जगह जो वो चेंज होती है, या तो ये ऊपर हो जाती है या फिर नीचे हो जाती है। यानी जो राइट पोजीशंस होती है वहाँ पे मौजूद नहीं होती हैं। इस कंडीशन को एबनॉर्मल रोटेशन ऑफ किडनी कहा जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें स्पर्म जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में पैदा होते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है एबनॉर्मेलिटीज ऑफ पब्लिक बोन। नेक्स्ट जो कंडीशन है एट्राइल सेप्टल डिफेक्ट। ये एक पैदाइशी नुक्स है जिसमें लड़कों के दिल में जो है वो सुराख होता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है ब्लेडर एक्सट्रोफी। ये एक ऐसा पैदाइशी नुक्स है जिसमें लड़कों के गुर्दे जो है वो जिस्म से बाहर बनते हैं और इसको सर्जरी के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है क्रिप्टोचाइडिज्म या फिर अनडिसेंडेड टेस्टिकल। इसमें लड़कों के जो टेस्टिकल्स होते हैं सही पोजीशन में नहीं होते हैं, जो कि प्राइवेट पार्ट का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है डबल यूरेटर। नेक्स्ट है एपिपेडियस कंडीशन या फिर एबनॉर्मल प्लेसमेंट ऑफ ओपनिंग ऑफ पीनस। यानी लड़कों के प्राइवेट पार्ट के जो एंड एरिया होता है वहाँ पे जो उसका अपनी जगह पर ना होना। नेक्स्ट जो कंडीशन है एक्स्ट्रा किडनी। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें लड़कों के 2 से ज्यादा गुर्दे होते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है हॉर्स शू किडनी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लड़कों की जो किडनीज होती हैं, जो गुर्दे होते हैं, वो घोड़े के पैर की शक्ल के गुर्दे होते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है इंगिनल हेर्निया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफीलिया की कौन सी अलामत या कंडीशन की सूरत में आपको फुल डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। ऐसा इंसान जिसमें डिफीलिया की अलामत जाहिर हो, तो ऐसे इंसान को जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर डिफीलिया की वजह से होने वाली जो मजीद कई और आम बीमारियां हैं उनका मरीज में मुआयना कर सके। अगर ये डिफीलिया की वजह से इन अफराद की डेली लाइफ यानी इनकी रोजमर्रा की जिंदगी डिस्टर्ब नहीं होती है, यानी ये कंडीशन होने के बावजूद लड़कों की जिंदगी जो वो नॉर्मल रहती है, लेकिन फिर भी इनके पूरे जिस्म की मुकम्मल सेहत के बारे में चेक करने की जो जरूरत होती है। ये चेकअप इन मरीजों के लिए जो काफी अहम होता है। खास तौर पर इन अफराद के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो सिस्टम होता है उसको चेक करने की जरूरत होती है। इंसान का ये सिस्टम मुंह और खुराकी नाली से लेकर इंसान के पाखाने तक का होता है। मुंह से लेकर पाखाने तक के तमाम अज़ा के टेस्ट, तमाम अज़ा के लिए
टेस्ट और फिजिकल मायने की जो जरूरत होती है, ताकि इनमें मौजूद जो खराबी है उसका पता चल सके और बर वक्त ड्रोफिलिया के शिकार अफराद की मदद की जा सके, ताकि इन अफराद को किसी भी किस्म के मसाइल या पेचीदगियों से बचाया जा सके। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज़ मजीद अवेयरनेस और गाइड के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।